सोचो जरा, एक लड़का जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ लूज कर दिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, विल पावर, सब कुछ। वो हर रात बेड पर लेटकर फोन की स्क्रीन पे स्क्रॉल करता रहता था और हर सुबह गिल्ट में डूबा होता था। वो दिखने में नॉर्मल था, बाहर से सबसे हंसते हुए मिलता था, जोक्स करता था, लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो चुका था। उसका दिमाग कह रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस एक एडिक्ट हूँ, मैं कभी चेंज नहीं हो पाऊंगा। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। एक YouTube वीडियो ने उसकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। उसने सुनी एक लाइन, ब्रह्मचर्य की रियल अट्रैक्शन बाय साइकोलॉजी। पहले तो हंसी आई, लगा ये तो साधु संत वाली बात है, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे सुना उसके दिल में एक स्पार्क जलने लगा। उसने डिसाइड किया, सिर्फ 10 दिन मैं खुद से एक वादा करता हूँ, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ मैं और मेरी विल पावर। और उस 10 दिन के संकल्प ने एक ऐसे वॉरियर को जन्म दिया जिसने ना सिर्फ अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, बल्कि दुनिया उसके अंदर एक अट्रैक्शन फील करने लगी। वो लड़का जो पहले आंखों में शर्म लेकर चलता था, अब उसकी आंखों में शाइन थी, स्पार्क था, एक डिवाइन एनर्जी थी जो हर किसी को खींचने लगी थी। तो क्या है ये ब्रह्मचर्य का असली सीक्रेट? कैसे एक लड़का अपनी एडिक्शन को तोड़कर बन गया एक लिविंग मैग्नेट? क्या ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की कहानी है या कुछ और जो दुनिया समझ ही नहीं पाई? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अट्रैक्शन की असली कहानी। एक ऐसे लड़के की जुबानी जो टूट गया था, लेकिन फिर से खुद को एक वॉरियर बना गया, और जो आज के बाद शायद आप भी बन सकते हो। सेक्शन 2, जब एक स्कूल बॉय अपने आप से दूर हो गया। उस लड़के का नाम था रुद्रा। स्कूल का एक नॉर्मल लड़का, ना बहुत टॉपर ना फेलियर, बस बीच का। दोस्तों में मस्त रहता था, क्लास में सब जानते थे, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका अंदर का जंगल जो हर दिन और ज्यादा उलझता जा रहा था। शुरुआत में सब नॉर्मल था। 9th क्लास के बाद उसने फोन यूज करना स्टार्ट किया। लेट नाइट यूट्यूब शॉर्ट्स, मेम्स और जो आजकल के हर लड़के के इंस्टाग्राम फीड में होता है वही सब। उसे लगा ये सब तो कैजुअल है, सब लड़के करते हैं। पर धीरे धीरे वो कैजुअल नहीं रहा। एक टाइम ऐसा आया जब सुबह उठने का मन नहीं करता था, स्कूल जाना बोरिंग लगने लगा, दोस्तों की बातें सुनते हुए भी दिमाग कहीं और जाता रहा, और रात में गिल्ट की सुनामी उसके ऊपर आ गिरती थी। उसके अंदर एक ऐसी खाली स्पेस बन गई थी जो ना गेमिंग बढ़ सकती थी, ना मेम्स, ना ही इंस्टाग्राम के रील्स। उसने फील करना शुरू किया, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, पर कुछ है जो मुझे पीछे खींच रहा है। फिर एक दिन असेंबली के बाद उसका एक दोस्त बोला, भाई तू पहले अलग था, अब तो आंखों में लाइफ ही नहीं दिखती। वो बात रुद्रा को चुभ गई, लेकिन वो उस दिन चुप रहा। परंतु उस रात बहुत दिनों बाद उसने अपना चेहरा मिरर में ध्यान से देखा और उसने नोटिस किया ये आंखें कब से बेजान हो चुकी हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही रुद्रा हूँ जो बड़े बड़े सपने देखता था, जो रॉकस्टार बनना चाहता था, जो बोलता था कि एक दिन मैं दुनिया को कुछ अलग दिखाने वाला हूँ? लेकिन सच ये था, अब वो अपने ही फोन का गुलाम बन चुका था। उसी रात एक वीडियो उसके फीड में आई, ब्रह्मचर्य, जब लड़का दैविक अट्रैक्शन पा जाता है। वो टाइटल ही उसके अंदर कुछ जगा गया। उसने वीडियो प्ले किया और 7 मिनट बाद वो रुद्रा वापस जिंदा हो चुका था। उस दिन उसने डिसाइड किया, मुझे बस एक चांस चाहिए खुद को प्रूव करने का। सिर्फ 10 दिन मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, अगर फेल हुआ तो वैसे ही जिंदगी चलाएगा जैसे बाकी सबकी है, लेकिन अगर जीत गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और वही 10 दिन उसके लाइफ का एक नया अध्याय खोल गए। तो क्या रुद्रा जीत पाएगा अपने सबसे बड़े दुश्मन से? क्या उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति जागेगी जिसे देखकर लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे? और क्या ब्रह्मचर्य उसे वो सब दे पाएगा जो दुनिया के फिल्टर और फेम नहीं दे पाते? ये सब आएगा सेक्शन 3 में, जब रुद्रा ने अपने अंदर एक वॉरियर पैदा किया। सेक्शन 3, जब रुद्रा के अंदर एक ऐसी शक्ति जागी जो बरसों से कहीं छुपी हुई थी। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के लिए रुद्रा ने खुद से एक वादा किया था, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो शॉर्ट टर्म प्लेजर, जस्ट साइलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। पहला दिन, ऐसी फीलिंग जैसे किसी ने मोबाइल छीन लिया हो। दूसरा दिन, आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था पर हाथ खुद को रोक रहा था। तीसरा दिन, दिमाग चिल्लाया,
क्या कर रहा है रुद्रा? तो लड़का है, मशीन नहीं। लेकिन चौथा दिन कुछ बदलने लगा था। रुद्रा जब सुबह मिरर के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों में गिल्ट नहीं था, क्लैरिटी थी। वो सेम लड़का जिसने कल तक फोन के बिना जीना इमेजिन भी नहीं किया था, अब बिना स्क्रीन के भी काफी टाइम बैठने लगा था। और उस दिन उसने फील किया ब्रह्मचर्य सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक आग है। और जिस दिन ये आग अंदर जलती है, उस दिन बंदा वीक नहीं, वेपन बन जाता है। रुद्रा ने एक जर्नल बनाना शुरू किया। हर रात लिखता, आज टेम्पटेशंस आए क्या मैं जीता या हार गया, क्या मेरी आंखों में अब भी स्पार्क बाकी है। और हर दिन एक और लेवल अनलॉक होने लगा। फिर हुआ कुछ अजीब। जिस रुद्रा को लोग इग्नोर करते थे, अब उसकी प्रेजेंस लोग फील करने लगे। गर्ल्स नोटिस करती थी, लेकिन रुद्रा अब वैलिडेशन का भूखा नहीं रहा था। वो खुद में कंप्लीट फील करता था। क्लास के टीचर्स कहने लगे, तुम में लीडरशिप दिखती है रुद्रा, समथिंग हैज चेंज्ड। और असली चेंज तो रुद्रा ने खुद महसूस किया जब वो मेडिटेशन के बीच एक ऐसी शांति को छू गया जहां ना कोई अर्घ था, ना कोई डर। वो समय था जब रुद्रा समझ गया, अट्रैक्शन किसी लोशन से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है अंदर की एनर्जी से। और ब्रह्मचर्य वो एनर्जी जगाता है जो एक नॉर्मल लड़के को डिवाइन बना देती है। अब रुद्रा का गोल सिंपल था, ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी उठाना है। उन्हें वो शक्ति दिखानी है जो उनके अंदर है, बस सोई हुई है। पर जब आप एक मिशन लेते हो, दुनिया आपको बहुत ज्यादा टेस्ट करती है। और रुद्रा के सामने अब आने वाला था सबसे बड़ा टेस्ट, एक ऐसी सिचुएशन जहां 90% लोग गिर जाते हैं। अब सवाल ये था कि क्या रुद्रा आगे भी टिक पाएगा, क्या उसका ब्रह्मचर्य उसकी शील्ड बन पाएगा, और क्या उसने वो अट्रैक्ट किया जिसके लिए दुनिया शॉर्टकट यूज करती है। ये सब पता चलेगा सेक्शन 4 में, जब रुद्रा का सामना होता है एक रियल टेम्पटेशन से, और तब डिसाइड होता है वो लड़का है या फिर एक वॉरियर है। सेक्शन 4, जब रुद्रा का ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी आग में तपाया गया। रुद्रा अब एक नई लाइफ जी रहा था, फोकस्ड, स्टेबल और ट्रूली अलाइव। लेकिन जहां ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहीं सबसे टफ टेस्ट भी होता है। उस दिन स्कूल में एक न्यू गर्ल आई थी, बोल्ड, चार्मिंग और सबका अटेंशन खींच लेने वाली। सब बॉयज उससे इम्प्रेस्ड थे, लेकिन रुद्रा अभी शांत था। वो अब वो नहीं था जो आंखों से हार जाए। लेकिन टेस्ट वही होता है जहां दिल और डिसिप्लिन टकराते हैं। उस लड़की ने रुद्रा में कुछ अलग देखा। एक दिन आकर बोली, तुम सबसे डिफरेंट हो, तुम्हारे अंदर कोई बात है जो समझ नहीं आती। रुद्रा सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन उस रात उस लड़की की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आग्स ने फिर से सिर उठाया, बॉडी ने कहा, एक बार क्या होता है। पर रुद्रा का ब्रह्मचर्य अब एक डिसीजन नहीं था, एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। उसने तुरंत मेडिटेशन किया, अपने अंदर के उस प्योर एनर्जी को महसूस किया जो किसी लड़की के वैलिडेशन के बिना भी कंप्लीट थी। उस मोमेंट में रुद्रा ने समझा, ब्रह्मचर्य का मतलब किसी से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपने अंदर इतना प्योर होना है कि दुनिया अपने आप अट्रैक्ट हो और हम हर परिस्थिति का शांति से सामना कर सकें। रुद्रा ने लड़की से दोस्ती बनाई, लेकिन बाउंड्री के साथ। उसने उस लड़की को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ा नहीं। और कुछ महीने बाद उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, इतना कंट्रोल, इतनी क्लैरिटी मैं भी अपनी जिंदगी में चाहती हूँ। रुद्रा ने कहा, कंट्रोल सिर्फ तब आता है जब तुम टेम्पटेशन से लड़ते नहीं, उन्हें समझकर ट्रांसेंड करते हो। रुद्रा अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक ऐसी लाइट बन चुका था जो दूसरों को भी एनलाइटनमेंट के रास्ते पर लेकर जा रहा था। अट्रैक्शन उसके आसपास घूमता था, पर उसका मन एक ही चीज में था, सेल्फ मास्टरी में। और वहीं उसकी असली जीत थी। तो ये थी पूरी कहानी रुद्रा की। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी के रुद्रा बनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। क्या पता कल को हम इसी चैनल पर आपकी कहानी भी शेयर करें। और अगर आप हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेना चाहते हो तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं कल रात 10 बजे एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो के साथ। तब तक आप ये प्लेलिस्ट देखिए। और अगर आप एक ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जैसी वीडियो रुद्रा ने देखी थी और ब्रह्मचर्य के लिए उसे प्रेरणा मिली थी, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।